ये महाशक्ति यहाँ की के हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन को नेतृत्व देके हमें आज़ादी दिलाई। अब मैं आपके साथ हूँ क्योंकि अभी आगे से मेरा एक ही उद्देश्य है कि हमारी अच्छा का बदलाव आए, कि हमारे देश को बेहतर करने के लिए कांग्रेस पार्टी की तैयारी जरा सा और मजबूत करें। मैं पार्टी की एक्चुअल आज की जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में मैं बुरा नहीं बोलूँगा, लेकिन ये बेहतर हो सकता है, सब मान लिया। और बेहतर होने के लिए मेरे जो आइडियाज़ हैं, मेरे जो विचार हैं, मैं कल एक मैनिफेस्टो पत्रिका परसों रिलीज़ किया था, माध्यमों के पास है, अगर आपके पास नहीं है हम आराम से आपको भेज सकते हैं। सारे वेबसाइट में लगे हुए shashitharoor.in, अगर वहाँ जाएँ तो अंग्रेजी में और हिंदी में दोनों मिलेंगे आपको। आगे भाजपा में जो बहुत बड़ी चुनौती है उसको हमको फेस करने के लिए हम कामयाब होनी चाहिए, और इसके लिए मेरे ख्याल में मैं कार्यकर्ताओं के अंदर एक नई ऊर्जा चाहिए। इसमें तो दो चीज़ है, एक तो ये चुनाव है, दूसरे है राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा चला रहा है। मेरे ख्याल में इसमें जो जनता के आवेश देख सकता, मैं केरल में उसके साथ 3 दिन रहा था, और जो मैं देखा इतनी ऊर्जा, इतने आवेश है लोगों की। 6:30 बजे सुबह लोग आके रास्ते में खड़े होकर उनको समर्थन दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि हम अभी ये शायद हम कह सकते हैं कि इस पार्टी की जगह रहेगी, और इस पार्टी जब आगे बढ़ेंगे मेरे ख्याल में देश में एक अच्छा विपक्ष मिलेगा जो भाजपा को 24 में विफल करने का कामयाब होगा। तो इसके लिए मेरे ख्याल में मेरे पार्टी के अंदर कुछ बदलाव चाहिए, और इसके लिए देखा नॉर्थ में भी काम किए हैं, और हमें नॉर्थ की जनता की कठिनाइयाँ, उनकी आशा, उनकी आवश्यकता सब समझने के लिए हमारी हिंदी में उनसे बात कर सकते हैं, उनको सुन भी सकते हैं। अंत में जिस भाषा में हम सपने देते हैं, जिस भाषा में हम नयन बनाते हैं, वो तो अलग बात होगी, लेकिन लोगों के साथ संपर्क करने के लिए हिंदी हमें काफ़ी है। और ये नहीं भूल जाइए सब कि जहाँ हम मजबूत हैं दक्षिण भारत कि वहाँ के नेता आना कांग्रेस के लिए अच्छी बात है। बहुत साल के बाद राजस्थान के बाद एक दक्षिण भारतीय अध्यक्ष आएगा, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। भारत तो एक है ना, हम सब एक साथ हैं। ऑफिशियल उम्मीदवार हूँ, जैसे कि खड़गे साहब ऑफिशियल उम्मीदवार है, कल तो स्टेटमेंट था, उसके बाद विद्रोह करने का प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि मेरे मन में जो 60 लोग दस्तखत करके कांग्रेस पार्टी के साधारण कार्यकर्ताओं मुझे इतना इंकरेजमेंट, इतना सपोर्ट, इतना विश्वास करने लगता है, कैसे उसको ऐसे बिल्डे कर सकते हैं, कभी नहीं छोड़ धोखा कभी नहीं दे सकते। बाकी चुनाव अच्छा है, मेरे ख्याल में चुनाव पार्टी के मजबूती देगा। मैं इसी स्पिरिट आ गया ओके लेवल पे, तो नेशनल स्टेट पे हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बना सके, तो स्टेट बाय स्टेट चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हर स्टेट में कोई या अलग अलग बिहार की जो हकीकत है, जो बंगाल में नहीं है, उड़ीसा में नहीं है, तमिलनाडु में, तो हम लोगों से बात करके, दूसरे विपक्ष पार्टी से बात करके फिर आगे बढ़नी चाहिए। कई प्रदेशों में हम अकेले होंगे, दूसरे प्रदेशों में शायद हमें पार्टनर्स होंगे, तो ये सब करके उसके बाद आप जो प्रश्न पूछेंगे, मेरे ख्याल में जो अभी शुरू होने दीजिए, उसके बाद हम जवाब दे सकते हैं। इस तक सोच रहे हैं, शायद हम ये अकेले नहीं करेंगे, दूसरे पार्टियों से भी बात करके हम शायद गठबंधन की बात सीरियसली करना पड़ा। आप केवल भूल गए कि मोदी जी की 300 सीट 37% वोट से उनको मिला है, क्योंकि बाकी जो 63% है वो 40 पार्टी ले गए। तो अगर इस 40 पार्टी वोट को डिवाइड करने के अलावा हम बैठ के हमारे वोट के आंकड़े को बेहतर कर सके, तो भाजपा को 37% से इतने ज़्यादा बड़ा विजय मिलना आसान नहीं है। मैं अपने ध्यान हुए अभी पार्टी के ऊपर माध्यमों से, जनता से, लोग कांग्रेस पार्टी की चर्चा ऐसे कर रहे हैं जैसे 3-4 साल से देखे नहीं। आप सोचिए कि 2019 के चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी को इतनी अटेंशन कभी मिली, चुनाव की वजह से मिली। तो कांग्रेस पार्टी पूरा देश को दिखा रहे कि कोई और पार्टी नहीं है
तो ये सब पार्टी को मजबूत ही करेगा। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।